गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधिका भट्ट ब्लॉग में। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मैं राधिका भट्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल राधिका भट्ट ब्लॉग में। घनसाली ब्लॉक के चमियाला मार्केट से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है करीबन 9 बजने वाली है और मैंने अभी मुँह भी नहीं धोया। ये देखो फेस वॉश लेके जा रही हूँ मुँह धोने के लिए। जस्ट अभी अभी मतलब 8 बजे उठी हूँ मैं, और 8 से 9 बजे तक ऐसे ही होता रहता है ना, बेड में ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ा यहाँ लटको, थोड़ा वहाँ लटको, बस वही होता रहता है। बाकी अभी मुंह हाथ धोते, ये देखो ये कैसा हो गया है। यार क्या है यार, ये देखो जी, ये क्या हो गया है सच। सबका गुस्सा आता है इन बालों को देख के। बाकी आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। आज की मौसम की बात करें तो देखो पूरा बादल बादल लगे हुए हैं। मतलब ज़्यादा भी नहीं है, इधर साइड तो साफ़ हो गया है, बट यहाँ लगे हैं। शायद दिन में धूप आएगी, पर अभी तो धूप नहीं है। शायद बाद में आएगी तो बात अलग है, लेकिन अभी तो नहीं है। बाद में आ सकती है धूप, है ना। बाकी सुन्नू को हमने बांधा हुआ है क्योंकि अब ये ना आवारा लग गया होने, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, फिर घर नहीं आ रहा है, बहुत लेट में घर आ रहा है। तो अब हम इसको बांध के रखते हैं। देखो कैसा बंधा हुआ है। और अभी इसकी मम्मी आई नहीं ना, जब इसकी मम्मी आ जाएगी तभी अच्छे से रहेगा वहाँ पे। इसकी मम्मी का, अपनी मम्मी का वेट कर रहा है वो आने के लिए। तो बस गाइस अपना मुँह हाथ धोते हैं, थोड़ा सही होती हूँ जरा ना, थोड़ा बहुत। सुबह भी मैं मुँह हाथ धो के आ गई और मैंने अपना स्किन केयर वगैरह कर लिया, क्योंकि सुबह सुबह मुँह हाथ धोने के बाद स्किन केयर करना चाहिए। तो मैंने स्किन केयर वगैरह कर दिया और सबसे पहले अपना पेट पूजा करती हूँ, क्योंकि खाना मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। खाना वगैरह नाश्ता वगैरह खाती हूँ, उसके बाद अपना काम धाम करती हूँ। काम देखो अभी कुछ भी नहीं किया, ये देखो। और बाकी वहाँ पे रोहित सो रखा है। वो तो जब देखो सोया रहता। उसकी बेचारी ज़िंदगी अच्छी है। ऐसी ज़िंदगी मेरी हो जाए, बस सोते रहो। लेकिन नहीं, मेरे को ना उठना पड़ता है। क्यों? क्योंकि काम करना है, मैंने मजदूरी करनी है। बदले में कुछ नहीं मिलेगा, करना पड़ता है। तो बस गाइस नाश्ता खाते हैं, चल गए। और ये देखो ये खुला छोड़ दिया। ऐसे में इसी वजह से मेरे चार्जर ख़राब हो जाते हैं जल्दी जल्दी। मैं खुला छोड़ देती हूँ भाई, कैसी सी हूँ मैं। बाकी मोहित यहाँ लटका हुआ है, अपने फ़ोन पे देख रहा है। पता नहीं यार, मेरा कैमरा ऑन होते ही इनको पता नहीं क्या हो जाता है। आना चाहिए। एक तो यार सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, ऊपर से अपने ही लोग नहीं आ रहे। क्या बोलूँ यार मैं कढ़ाई पे ही खा रही हूँ। थोड़ा मेरा कैमरा अजीब है ना, इतनी सी सब्ज़ी बची है और मैं कढ़ाई पे ही खा रही हूँ। मेरे को कढ़ाई पे खाना अच्छा लगता है इसलिए। बाकी गाइस बोलते ऐसे हैं हमारे यहाँ की, जो कढ़ाई में खाता है, कढ़ाई में या कुकर में तो कौन नहीं खाता, कोई भी नहीं खाता है, पर कढ़ाई में जो खाता है तो उसकी शादी में बोला बारिश होती है। देखते हैं कितनी बारिश होती है। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। देखते हैं कितनी बारिश होती है, बट मैं खा के रहूँगी इसमें कढ़ाई में। तो बस नाश्ता खाते हैं। नाश्ता वगैरह करने के बाद अब मैं करती हूँ अपना काम धाम। देखो बर्तन यहाँ पे है, झाड़ू मारने के लिए है, और भी छोटा मोटा काम, रूम की सफाई, ये सब हो ही जाता है। बाकी मैंने आज मार्केट भी जाना है। मार्केट मतलब बैंक में जाना, कुछ काम है मेरा। तो देखती हूँ, निपटाती हूँ मैं फटाफट काम, ताकि फटाफट निपट जाए और मैं जा पाऊँ बैंक में, है ना। बाकी गाइस कल मेरा रिज़ल्ट आ गया था। आपको रिज़ल्ट के बारे में भी बताएंगे, थोड़ी देर में बताऊँगी, जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी ना काम से, तब बताऊँगी कि इन कॉलेज वालों का क्या ड्रामा होता है। माँ कसम से, थोड़ा रुको, थोड़ी देर में बताती हूँ। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं फटाफट आई फ़ोन लेने। देखो इसको पता ही नहीं है, इसकी संगल देखो, इसको कुछ पता ही नहीं है कि हाँ मेरी संगल ऐसी हो रखी है। मतलब हमने इसको ना यहाँ पे बांधा था, और शायद इसने वहाँ से निकाल दिया है। वो वहाँ पे दिख रही है, वो सरिया वहाँ से शायद इसने निकाल दिया, और यहाँ पे आया। अभी भी इसको ये लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ। अभी भी इसको यही लग रहा है कि मैं बंधा हुआ हूँ। अच्छे से निकर, वो देखो उसको उठा रहा है, निकलना। उसको पता ही नहीं है कि उसकी संगल खुला है। नहीं आ जाओ, नो 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 नो। तो रोहित उसको बुला रहे अभी यार। ये देखो ऐसा दिक्कत होती है ना इसके साथ, माँ कसम छी। सुनो, तुम भी उठ गए हैं? तुम्हारी मम्मी को देखो पता ही नहीं था। धूप हो गई ना यहाँ पे, इसलिए होता है थोड़ा ऐसा। मैं तो झाड़ू मारी थी, ये देखो झाड़ू मारते मारते फटाफट से मैं इसको कैप्चर करने आई। अब बस मैंने इन बर्तनों को सेट करना है, मतलब इनको इनकी जगह पे रखना है। और बाकी मोहित देखो मैगी बना रहा है। मैगी ये उसने प्याज टमाटर कट करे हुए हैं। बाकी मोहित मैगी बना रहा है, मैं तब तक अपने बर्तन वगैरह सेट करती हूँ। और हाँ, नानी भी आई थी यहाँ, कुछ दिन हो गए नानी को, 1-2 दिन आए हुए। ये देखो
बाद में मिलाती हूँ आपको नानी से। पहले मैं अपना काम निपटा देती हूँ। कब से कह रही हूँ ना मैं काम निपटा देती हूँ, काम निपटा नहीं, सॉरी जुबान पे काम नहीं कर रही, काम निपटा देती पर हो नहीं रहा है। अभी पूरा काम करके ही मिलती हूँ आपको। फाइनली मेरा पूरा काम निपट गया है। बैंक में जाने का मूड हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, पर चाहते हैं, देखते हैं। बाकी ये देखो दरवाजा लगा, मोहित मेरा हाथ, मोहित मेरा हाथ, मेरा हाथ। इसको दिखाने आई थी मैं, ये इतना हरामी है ना। दरवाजा लगा रहा था। ये बना रहा है मैगी। मैगी के मोहित अभी ग्रेवी बना रहा है। बाकी मेरे को मैगी कम क्यों दिख रही है मोहित? अच्छा एक ही पैकेट थी। हाँ 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 खाई। बाकी गाइस नानी आ रही है, नानी हेलो कर दो। कोई नहीं बस हेलो करना, करना हेलो। पता नहीं कौन है बच्चा। बाकी गाइस आजकल मटर हो रखे हैं, देखो खेतों के मटर है ये, जो कि गेहूं के साथ बोते हैं शायद, शायद नहीं, हाँ गेहूं के साथ, क्योंकि अब गेहूं की कटाई होती है ना, तो गेहूं काटने से पहले इसको लेके आते हैं। तो ये रहा मटर, अभी और भी है, धीरे धीरे मेरी मम्मी लेके आएगी। बाकी धनिया भी है, सॉरी ये देखो धनिया हमारा इतना ही हो रखा है। आजकल पता नहीं क्या हो गया, खेती बाड़ी में ढंग से नहीं हो पा रहा है कि गैस की कमी ऐसी हो गई है, हम भी सीधा भात ना क्या बोलते हैं इसको, चूल्हे में बनाने लग गए हैं। आपको पता ही होगा कि गैस थोड़ा कम कम मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मिल तो रहा है, पर लेट आ रही है गाड़ियाँ। तो हमने सोचा क्यों ना, जब है साधन तो क्यों ना लकड़ियों में ही बनाया जाए, है ना। तो पहले हम सिर्फ दाल ही दाल लकड़ी में मतलब बॉईल करते थे और चावल वगैरह कुछ नहीं बनाते थे, लेकिन अब हम चावल भी लकड़ी में बना रहे हैं, क्या बोले। बाकी वहाँ देखो लोगों ने आग लगा दी है, ये इसको हम कगड़जा खाल का डांडा बोलते हैं, यानी कि मान चंपा देवता का डांडा है। यहाँ लोगों ने आग लगा दिया। आजकल ऐसे थोड़ा मौसम सही हो रहा है फिर आग लगा रहे। मैगी भी आ गई है, मोहित के हाथों की मैगी, यम्मी यम्मी वाली मैगी मोहित ने बनाई और रोहित भी खा रहा है। हम तो सबको दिखाएंगे। तो बस गाइस मैगी खाते हैं। खोटी पड़ी है बहना को बस छेड़ी है, इसका लगे है। आधा का आधा गाना बोल दिया मैंने, पता नहीं कहीं का कहीं चली जाती हूँ। सो अब मैं नहाने जा रही हूँ। इस पर पानी गर्म हो चुका है, देसी जुगाड़ नहीं, देसी नहीं पहाड़ी जुगाड़। तो उस पर मैं नहाने जाती हूँ। बाकी मेरी नानी को कुछ काम ही नहीं है, जब देखो कुछ ना कुछ करती रहती है। बाकी गाइस मम्मी भी आ गई है, मम्मी तो सो भी गई है। मम्मी पेन कब नहीं है? और मम्मी ने ना वो पानी अपने लिए रखा था, लेकिन अब उस पानी से मैं नहा रही, क्योंकि मम्मी सो गई। बोल रही कि तू नहा ले, मैं बाद में नहा लूँगी। कैसे कैसे लोग हैं। तो बस गैस नहाने जाती हूँ, पानी मिल गया ना, गरम गरम पानी मिल गया तो नहाने जाती हूँ। बाकी मैं बाल नहीं धोऊंगी, क्योंकि मेरे पास शैम्पू नहीं है, शैम्पू ख़त्म हो चुका है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ। बस नहाने जाती हूँ, तौलिया पकड़ते हैं और जाते हैं नहाने को जाते हैं गाइस। आके आ गई हूँ। हाँ लग नहीं रही होंगी वो अलग बात है, क्योंकि मैंने वही कपड़े पहने हैं और मैंने बाल नहीं धोए। बाल मैंने क्यों नहीं धोए वो आपको पता है, मैंने क्यों नहीं धोए। दिख रही हूँ क्या मैं? दिख रही हूँ ना? पता नहीं दिख रही होंगी शायद। बाल मैंने इस वजह से नहीं धोए क्योंकि मेरा वो क्या बोलते हैं शैम्पू ख़त्म हो गया था, इस वजह से मैंने बाल नहीं धोए। तो मैंने सोचा अच्छी कोई बात नहीं, कल धो दूँगी ना बाल क्या है, कल धो देंगे बाल को, है ना। तो बस गाइस आधा नहा गई हूँ, कपड़े वही पहने, क्योंकि कल ही मैंने ये पहने, तो मैं ऐसे नहीं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो अभी मैं लगा रही हूँ फिर से, अरे ही निकल गया था, सनस्क्रीन, क्योंकि मैं अभी मुंह पे थोड़ा पानी मार के आई हूँ ना, तो मेरे को ऐसा अजीब से लगता है, मेरा मुंह ना अजीब सा हो जाता है गर्मियों में, इसलिए लगा रही हूँ थोड़ा सही रहे ना। बाकी स्मेल बहुत अच्छी है इसकी, स्मेल मतलब अच्छी खुशबू आ रही है और उसकी अच्छा है, फ्रेश। हाँ तो गाइस मैं आपको ये बता रही थी, मैंने कहा ये सब करते करते आपको बता देती हूँ ना। मेरा कल रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। रिज़ल्ट तो मैं क्या दिखाऊँ, मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा लूँगी, ठीक है, यहीं पे फ़ोटो लगा लूँगी आपको अपने रिज़ल्ट की।
कि मेरे को डाउट है, मतलब यूनिवर्सिटी वाले पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, मतलब जिसमें हम अच्छे हैं, मतलब जिसमें हमने बहुत ज़्यादा लिखा है, सही लिखा है, लेकिन वो उसमें नंबर ही नहीं दे रहे। और जिसमें मैंने सिर्फ 4 पेज लिखा है उसमें मैं पास हूँ, लेकिन जिसमें मैंने पूरी कॉपी भरी है उसमें मैं फ़ेल हूँ। मतलब कि कुल मिला के ये देखो कि मेरी एक सब्जेक्ट में बैक आई है, उस बैक में भी मेरे को संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मेरे माँ कसम मैंने उसमें इतना लिखा है, इतना लिखा है ना, बैक आ ही नहीं सकती थी उसमें। पर ना क्या बोले, कॉलेज का चक्कर है ना भाई, अब देखते हैं क्या होता है ना। करना क्या है, अभी या तो बैक क्लियर करो या तो आगे हमारे अध्यक्ष जो भी है कॉलेज के वो कुछ करेंगे तो ठीक है, उनके साथ हम भी खड़े हैं, है ना गाइस। क्या बोल सकते हैं यार। और बस फिर अब खाना वगैरह खाते हैं, बस यही बात बतानी थी मैंने आपको कि मेरा ऐसा सा सीन हो गया, कॉलेज वाले से पता नहीं क्यों करते हैं। मैं मानती हूँ मैंने उतनी ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं करी है, मैं ये भी मानती हूँ कि यार मैंने उतनी कुछ खास पढ़ाई नहीं की थी, मैं तो खुद कहती हूँ मैंने नहीं की पढ़ाई उतनी, बट मैंने जितनी भी की थी, है ना, मैंने जितनी भी की थी उतने मैंने इतने तो मैंने खुद पे भरोसा था कि मेरे पासिंग नंबर सब में आएंगे, इतना मुझे खुद पे भरोसा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों नहीं आया। अब जिसमें सबसे कम लिखे है उसमें मैं पास हूँ, ये मेरे को थोड़ा अजीब सा हो रहा है कि उसमें मेरी बैक नहीं लगी है, लेकिन जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा लिखा है उसमें बैक लगी है। आपने देखा होगा कि जिसमें जितना ज़्यादा लिखो उतना नंबर मिलते हैं, है ना, हम जितना कॉपी भरो, बोलते हैं ना, हमको बचपन से बताया जाता है कि पेज भरने से मतलब रखो, तो मैंने पेज ही भरा था, लेकिन तब भी। और ये मैं सोचूं कि मैंने गलत गलत लिखा, भाई मैंने सटीक भी नहीं लिखा होगा, लेकिन मैंने उससे मिलता जुलता तो लिखा था। और हिंदी होती तो कुछ भी करते, इंग्लिश थी मेरी, उसमें मेरी स्किल में इंग्लिश थी, तो उसमें क्या लिखती है मैं, एक तो पहले मेरे को इंग्लिश बनाना बड़े मुश्किल होता है, इंग्लिश बनाने में बड़ी मुश्किल से मैं इंग्लिश बना बना के लिखती हूँ। और क्या ही बोलूँ मुझे, मैं तो बोला भी नहीं जा रहा, ज़्यादा लग गया क्या, ज़्यादा लग गया, दिख भी नहीं रहा, मैंने बैक कैमरा किया है ना। यही बात बतानी थी मैंने आपको। अब खाना वगैरह खाते हैं, खाना बन गया है, मम्मी ने बनाया खाना, खाना वगैरह खाते हैं। खाना खाने के लिए लिपस्टिक लगा दूँ, दांत पे भी लग गया। गाइस मैं लटकी हूँ क्योंकि हमारा खाना अभी तक, अरे ये क्या हो गया। अभी सही है ना। तो हमारा खाना अभी तक हो नहीं पाया, कम से कम 1 बजने वाली होगी, 1 नहीं सॉरी 2 बजने वाली होगी। ये मम्मी पता नहीं क्या कर रही है, अभी तक सो रखी है यार। और अब मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगी, मैं अब जाऊँगी सीधा खा लूँगी निकाल के, क्योंकि जितना वेट हो सकता है हम उतना करते हैं, और जितना नहीं होता फिर हम खा लेते हैं, ज़्यादा वेट हमसे होता नहीं है। और अभी नींद भी आ रही है, खाना खाने के बाद सो जाती हूँ, है ना। मेरे को थोड़ा हल्का हल्का सिर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, हल्ला से हो रहा है शायद, हल्का हल्का हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा बट हल्का हल्का हो रहा है। तो बस गैस खाना खाते हो फिर सो जाते हैं। तो खाने में आज है ये गाँठ की दाल होती है ना, उसका पीस के बनाते हैं, यानी कि गाँठ की दाल होती है उसको या तो सिलवट्टे में पीसते हैं या तो मिक्सी में, जो भी जिसके घर पे है। हमारे यहाँ सिलवट्टा है तो हम सिलवट्टे में पीसते हैं, मैं आपको बता रही हूँ ऐसे पीसते हैं, ठीक है, सिलवट्टे में पीसते हैं। बाकी बहुत टेस्टी होता है क्योंकि ये पूरी पहाड़ी दाल है, गाँठ की दाल ना पहाड़ी दाल होती है। मेरे को हिंदी में मैं भूल गई कि गाँठ को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर हम तो गाँठ बोलते हैं, बट गाँठ की दाल है, बहुत अच्छी टेस्टी होती है, यम्मी। तो बस खाना खाते गाइस। गाइस टाइम 4 बज गई है और अभी भी धूप बहुत भयंकर लगी हुई है बाहर, ये देखो, क्योंकि अब ना धूप यहाँ जाती है 5:30 बजे, धूप चली जाती है। धीरे धीरे ऐसे होएगा, धीरे धीरे अब 6 बजे धूप चली जाएगी। बाकी मैं थोड़ा अपने इन पेपरों को देख रही थी, ये मेरे पेपर है कॉलेज के, ये पीछे क्या हो गया ऐसा, क्योंकि मेरे साथ बहुत गद्दारी करी है कॉलेज वालों ने यानी कि जिन्होंने कॉपी चेक करी उन्होंने। तो मैं देख रही थी कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखा था, इसका भी लिखा था, उसका भी लिखा था, तो उन्होंने मुझे नंबर दिए क्यों नहीं। यही देख देख के मैं अपना दिमाग ख़राब कर रही थी। बच्चों सालों को, सॉरी, उनको पैसे खाने थे, खा लो यार, या क्या याद रखोगे कि मैंने भी पैसे दिए थे, तुम खा लो, इतने पैसे खा के तुम्हारा पेट भरता है तो खा लो, है ना। बाकी अब सोने का टाइम हो जाता है सबका, दिन में अब सोए रहते। बाकी नानी भी सोई हुई थी, देखो नीचे पे। अब आप ऐसा मत बोलना कि नानी को नीचे पे क्यों सुला रखा है, गर्मी होना शुरू हो गई है, बहुत भयंकर गर्मी होती है हमारे यहाँ। वैसे मुझे पता है ऐसा कोई नहीं बोलता है, बट फिर भी मैं अपने मतलब सवाल आने से पहले ही मैं उसका आंसर दे देती हूँ। मुझे पता था कि क्या सवाल इंसान के दिमाग में आएगा, तो मैं उसका आंसर पहले ही दे देती हूँ। बाकी इनका गेम चलता रहता है दिन रात,
दिन रात इनका गेम 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 गेम। और हाँ, आज मैंने भी डाउनलोड किया था। अगर कुछ भी 4 मिनट के लिए मैंने भी फ्री फायर डाउनलोड किया था, बट मुझे कुछ आया नहीं और मैंने उसे डिलीट कर दिया। मैंने इसको बोला था कि मुझे सिखाना, ये तो सिखाया नहीं मेरे को ढंग से, थोड़ा थोड़ा सिखाया। तो जब तक मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही थी, मतलब किसी को मारना, जब मैं जो भी उन्होंने एनिमी जो भी होता है वो दिया था, धड़ 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 करके जब तक मैं उनको मार रही थी, तो पता नहीं मेरे को समझ नहीं आया, मैंने डिलीट कर दिया। हट। मेरी मम्मी ने ना ये ला रखा है कहीं से मतलब यहाँ ना काम लगा हुआ है नीचे पे किसी के घर का ना, तो उनसे ना मसाला लेके आई है मम्मी मांग के। क्योंकि हमारे यहाँ ना इधर साइड आपने देखा होगा ना, यहाँ ये जो है ये चौक ना, ये दीवार को मतलब हमारे घर को छोड़ रहा है और नीचे नीचे जा रहा था, मतलब यहाँ पे एक तरफ से छेद हो गया है। हाँ, जंप खा लिया है, तो मम्मी इसको सेट कर रही है ताकि नीचे ना जाए। ये देखो, खतरों के खिलाड़ी करना पड़ रहा है मुझे, यहाँ से ऐसे जाना पड़ता है। माँ देखो पेट कुछ है ना। ये कल साफ बंद है, साफ करो दे लाठी। ये फोन दे, ये देखो ऐसा हो रखा है। मेरी मम्मी मिस्त्री बनी है, मिस्त्री मम्मी। वो भी चली गई है, ये देखो। और मतलब कि चली गई है, तो चली जाती है 5:30 बजे तक ना। बाकी मैंने बर्तन धो दिए और अभी मैंने इन बर्तनों को सेट करना है। ये मैंने बहुत कोशिश की, निकल नहीं रहा है, क्योंकि हम चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो मेरे ख्याल से मम्मी राख होती है ना, जो खारा होता है उसको हम, जो राख होती है उसको हमारी भाषा में खारा बोलते हैं। तो शायद कभी कभी वह कम लग गया होगा या लगाना भूल गई होगी, तो शायद वो तो क्या कह रही हो मैं, मतलब या तो वो कम लग गया होगा या तो फिर वो कभी कभी ना लगाना भूल जाते हैं, तो ऐसे ही रख लिया होगा ना आग के ऊपर, तो वो काला काला हो जाता है, यानी कि जल जाते हैं बर्तन। फिर ये कितना भी कोशिश कर लो नहीं निकलता है, तो बस थोड़ा मैं इनको सेट करती हूँ ज़रा। बाकी बर्तन वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं और अब मैं ज़रा थोड़ा अपना टचअप करती हूँ। हेलो नानी, नानी हेलो। ये नानी बहुत इग्नोर करती है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती। यानी आजकल ना मक्खियाँ होती है, भिंगरी मक्खियाँ ना हर जगह आ रही है। अच्छे थोड़ा अपना टचअप करते हैं गाइस, उसके बाद थोड़ा अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती हूँ, टचअप करती हूँ थोड़ा। मैं अभी अपनी इस पे बैठ गई हूँ, यानी कि जो मेरा ये भी स्टडी टेबल है तो कुछ खास नहीं है, मतलब है ही क्या है, पहले तो बस यहाँ पे ऐसे रखी है और नीचे देखो मेकअप है, यहाँ मेकअप है, यहाँ कटरंग फटरंग है, यहाँ ये है। और अभी मैंने इसको वो करूँगी, इसको मैं यहाँ रखूँगी और उसको मैं वहाँ यहाँ लाऊँगी, क्योंकि अब देखो हमारा देखो दरवाज़ा कैसा है, ऐसा है और सामने की धूप पड़ती है, और गर्मी में यहाँ बहुत भयंकर धूप होती है, तो सामने की धूप यहाँ पड़ती है। और मेरे को इनसे दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत इनसे है कि मेरे ये प्रोडक्ट है ना जो यहाँ नीचे इधर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धूप से ना पिघल जाती है, यू नो, अच्छी लिक्विड बन जाती हो, लिक्विड बन जाएंगे तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, तो मतलब नहीं बनना चाहिए उनको लिक्विड, तो अच्छा नहीं लगता, पिघल जाता है। बहुत सारे ऐसे आइटम बोल रही थी, आइटम होते हैं, है ना। तो मैं अभी ये काम थोड़ी देर में करूँगी, क्योंकि थोड़ा मैं ज़रा अपना IQ बढ़ाती हूँ, कि वैसे ही डल हो रखा है रिज़ल्ट देख के, तो थोड़ा बढ़ाती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ आटा गूंदिंग यानी कि आटा गूंद रही हूँ, अपना काम निपटा देती हूँ ना, जब गूंदना मैंने ही है आटा, तो मैंने कहा मैं अपना काम निपटा देती हूँ। तो मैं भी आटा गूंद रही हूँ, उसके बाद दिया बत्ती वगैरह करते हैं, फ़िलहाल इसको गूंदते हैं। मेरा दिया बत्ती भी हो गया, ये देखो मैंने मेरा दिया बत्ती सॉरी मतलब कि दिया बत्ती वगैरह भी मैंने कर ली है, और बाकी ये शाम की चाय भी बन गई है, बाकी ठंडी भी हो गई है। वैसे मैं ठंडी चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरे को गर्म चाय अच्छी नहीं लगती है। बाकी यार मैंने अभी तक ये टेबल सेट नहीं किया, तो अभी इस टेबल को सेट करूँगी। देखो कितना कचरा बचरा हो रखा है, ये देखो। सोच रही हूँ रूम डेकोर करूँ, तो उसके लिए पहले आइटम चाहिए होते हैं, मतलब रूम डेकोर करने के लिए ना जो कुछ चाहिए होता है, तो वो सब कुछ करूँगी धीरे धीरे, है ना। अब एकदम से तो नहीं होता कुछ भी। तो बस गाइस आज का ब्लॉग मुझे ऐसा लगता है लंबा बन गया है शायद, चलो कोई बात नहीं।
तो बस गाइस आज की व्लॉगिंग की एंडिंग भी यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना। मैं राधिका भट्ट मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कमेंट कर लेना। कमेंट नहीं भी करोगे चलेगा, बट लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ये नहीं कि देख के चले जाओगे, प्लीज़। ओके, बाय बाय गाइस।